सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 कक्षा अष्टमी विषय इंग्लिश लेसन 2 द सुनामी। आज हम हमारा जो दूसरा अध्याय है सुनामी, इसका अंतिम भाग है भाग 6, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। Tilly saw the sea slowly rise and start to form. टिली जो सुनामी के अंदर फंस गई थी, वह देखती है द सी स्लोली राइज, समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और जब सुनामी आई तो समुद्र में जाग आने शुरू हुए, बबल्स बुलबुले आने शुरू हुए, एंड फॉर्म वर्लपुल, और समुद्र में एक प्रकार का भंवर सा उठने लगा। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हेवन आइलैंड इन 1946। उसे अचानक याद आया कि इस प्रकार का दृश्य जो है उसको 1946 के अंदर एक सुनामी के वीडियो में कक्षा में बताया गया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके भूगोल के अध्यापक ने एक सुनामी का वीडियो उसको कक्षा में बताया था। एंड टोल्ड देम, और उसे ये भी बताया था, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, और सुनामी जो है वह समुद्र के अंदर भूकंप आने से, वॉल्कनीज ज्वालामुखी के उठने से, एंड लैंडस्लाइड और भूस्खलन होने से आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिल्ली ने चिल्लाना शुरू किया, एट हर फैमिली, अपने परिवार की तरफ वह चिल्लाई, टू गेट ऑफ द बीच, और चिल्ला करके उसने कहा कि आप सभी जने समुद्र के तट को छोड़ दो। सी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के अंदर नीचे उठने वाले भूकंप की बात की। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, टिली जो है वह बहुत उदास दिखाई दे रही थी, बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, पेनी ने। आई डिड नॉट नाउ वॉट ए सुनामी वाज, उसकी माँ ने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ कि सुनामी होती क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मेरी पुत्री को इतना भयभीत देख करके, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ न कुछ गंभीर होने वाला है। उसकी माँ ने कहा कि भाई इतनी चिंता मेरे पुत्री के चेहरे पे देख के मुझे लगा कि कोई न कोई बात गंभीर है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता ने टिली को और उसकी बहन को बीच समुद्र तट से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और होटल का एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, उसको वहाँ ले गए दोनों को, बहनों को। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, कई संख्या में जो पर्यटक आए हुए थे उन्होंने भी वो टिली की माता पिता के साथ उस समुद्र तट को छोड़ दिया। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और सारा समुद्र तट उस समय खाली हो गया। आई वाज स्क्रीमिंग रन, मैं भी चिल्लाया दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और टिली के परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पे जाकर के शरण ली। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, उस भवन पर सुनामी की 3 लहरों से वो बिल्डिंग टकराई। इफ़ दे हैड स्टे ऑन द बीच, अगर वो वहीं पे रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज, स्मिथ ने कहा कि अगर हम वहीं पे रुके रहते समुद्र के तट पर तो शायद जीवित नहीं रहते। अन्य के साथ मिलकर के उन्होंने ये बात बताई। थैंक्स टू टिली, उन्होंने टिली को धन्यवाद कहा, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उस भूगोल के अध्यापक ने जो पाठ पढ़ाया था उसका भी धन्यवाद दिया। दे हैड बीन फॉरवार्न, पहले चेताने के लिए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली जब वापस इंग्लैंड में अपने विद्यालय में गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट, और अपने सारे सहपाठियों को बताया उसका बारे में, हर टेरिफाइंग टेल, भयभीत कहानी के बारे में सारे अपने कक्षा के सहपाठियों को टिली ने इंग्लैंड में जाके बताया। बिफोर द जायंट वेव स्लैम इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, जब वैसा ही तूफान भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पे आया,
वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नाउ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। समुद्र का तूफान जब भी आता है घरेलू जानवरों को मालूम चल जाता है और जंगली जानवरों को भी मालूम चल जाता है कि क्या घटित होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। जैसा कि वहाँ एक आंखों देखा हाल सुनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई समुद्र में जब भी तूफान आता है या सुनामी आती है तो जानवरों को मालूम चल जाता है। वो क्या कहते हैं, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड। हाथी जोर से चिल्लाते हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं, ऊंचे स्थानों पर। डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू आउटडोर्स। कुत्तों ने बाहर जाना मना कर दिया। फ्लेमिंगो अबॉन्डेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। और फ्लेमिंगो ने अपने प्रजनन क्षेत्र में जाने से मना कर दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर। और चिड़ियाघर के जानवर अपने जो शरणगाह बने हुए थे वो वहीं रहे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट। और वापस बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव, कई सारे लोगों को विश्वास हुआ दैट एनिमल्स पॉज ए सिक्स सेंस एंड नाउ वैन द अर्थ टू गोइंग टू शेक। कई सारे लोग ऐसा विश्वास करने लगे कि जानवरों के पास एक छठी इंद्री होती है जो पृथ्वी के नीचे होने वाली हलचल को वो पहचान लेते हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कई सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवरों के सुनने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, जो पृथ्वी के अंदर नीचे होने वाले कंपन हलचल को वो महसूस कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर। आने वाली आपदा को वो महसूस कर सकते हैं लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। मानव से काफ़ी पहले जानवरों को मालूम चल जाता है कि क्या आपदा आने वाली है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस। हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते कि जानवरों में एक छठी इंद्री होती है और नॉट, या होती कि नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन सही ये है, द जियंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन। उस तूफान ने भारत के हिंद सागर के क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान ली। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन कई सारे जानवरों की मृत्यु हुई कि नहीं हुई ऐसी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई थी। अलॉन्ग इंडियाज कुडुलर कोस्ट, भारत के कुडुलर तटीय क्षेत्र में, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिसेड बफेलोज गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म। हजारों की संख्या में भैंसे, बकरियां, कुत्ते जिनको कोई हानि नहीं पहुंची। द येला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल। श्रीलंका का जो येला राष्ट्रीय पार्क है वो कई सारे जानवरों का एक तरह से घर है। कई सारे जानवर वहाँ पे रहते हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट जिसमें हाथी है, लेपर्ड, तेंदुए हैं, एंड 330 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। और लगभग 130 पक्षियों की प्रजातियाँ भी वहाँ उस येला नेशनल पार्क में रहती है। Sixty visitors were washed away from the पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। येला नेशनल पार्क के अंदर एक पतंगला तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 60 आगंतुक जो घूमने आए हुए थे वो बहकर चले गए थे। बट नो एनिमल्स क्रैशेस वर फाउंड। लेकिन किसी प्रकार के जानवरों की लाशों को वहाँ नहीं पाया गया। एक्सपेक्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, केवल 2 जल में रहने वाली भैंसों की लाशें मिली। About an hour before the tsunami hit, people at Yella National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. ऐसा देखा गया सुनामी आने के 1 घंटे पहले येला नेशनल पार्क में 3 हाथी दौड़ते हुए उस समुद्र तट पर गए थे। हो सकते हैं वो बह के चले गए हो। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, एक श्रीलंका का व्यक्ति जो उस तट पे रहता है, नियर गैले सेड, उसने कहा दैट 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। उन्होंने कहा कि भी 2
कुत्ते हैं जो उस समुद्र तट पर घूमने आते हैं वो आज आए नहीं है, हो सकता है वो बैक चले गए हो। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटसाइड। वो हमेशा कुत्ते जाने के लिए बाहर उत्सुक रहते थे, आज आए नहीं है तो ऐसा अनुमान लगाया कि वो बैक चले गए हो। ही सैड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ। ज़्यादातर जानवरों ने बाहर जाने से मना कर दिया था और अपने जीवन को बचाने में उन्होंने भलाई समझी थी। इस तरह से हमारा ये अध्याय पूरा होता है। उसके कुछ कठिन शब्दार्थ है, वो सभी भैया बहन कॉपी में लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। गृह कार्य में कुछ प्रश्न हैं जिनको ढूंढ करके उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।